पांडे का कैरेक्टर उछाल कर मुद्दा बनाने की कोशिश में आज भाई चंद्रिका दीक्षित का अपना ही गेम ओवर हो गया है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है घर के सामने। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो आज साफ साफ जो है अनिल कपूर सर ने ये कह दिया है कि चंद्रिका दीक्षित ने विक्टिम कार्ड प्ले किए हैं घर के अंदर, सिंपैथी लेने की कोशिश की है। दूसरा साथ ही साथ जो है दूसरों के मुद्दों को अपना बनाने की कोशिश की है। वो सबसे बड़ी हिपोक्रेट नजर आ रही हैं घर के अंदर। और जिस तरीके से वो चीजें कर रही हैं, वो दूसरों को टैग्स दे रही हैं, वो भी किसी और के मुद्दों में। यहाँ पे उन मुद्दों को अपना बनाने की वो हमेशा कोशिश करती हैं। यहाँ पे कृतिका और विशाल का मुद्दा उन्होंने हाईलाइट बनाकर रखी और उस पर अपनी वो टिप्पणी देती रही। और साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यहाँ पे ये थी कि भाई अगर जो है लड़का लड़की का कैरेक्टर उछाले तो वो गलत हो जाता है, और अगर लड़की लड़के का कैरेक्टर उछाले तो फिर वो सही हो जाता है। क्योंकि चंद्रिका लगातार विशाल का कैरेक्टर उछाल रही थी, तो वहां पर भी चंद्रिका को एक्सपोज कर दिया गया है कि वो क्या कुछ कह रही थी। क्लिप्स भी बाकायदा दिखाए गए हैं। हमने अपने रिव्यूज में भी, अपनी वीडियोस में भी बार बार ये चीज कही है कि चंद्रिका दीक्षित कोई नहीं होती है विशाल पांडे को एक कैरेक्टरलेस का टैग देने वाली, और ये कहने वाली कि उनको भाई उन मतलब अब घर में जो है उनको रहना जो है उचित नहीं लगता, उनका दम घुट रहा है। तो आज होस्ट ने जब कहा कि आपका दम घुट रहा है, बाहर जाना चाहती हैं, तो फिर क्यों आप मुकर गए कि अरे आप सेटल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश करना चंद्रिका डे वन से करती आ रही है। और भले ही वो अब एक्सपोज हुई हो दोस्तों, लेकिन हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं और आज ये चीजें सबके सामने आ गई हैं। आज उनकी दोस्तियां भी एक्सपोज हो गई कि किस तरीके से एक तरफ तो उन्होंने विशाल के कैरेक्टर को उछाला, दूसरी तरफ दोस्ती में उन्होंने शिवानी को धोखा दिया, इसीलिए क्योंकि शिवानी जो है वो विशाल के साथ बैठ रही थी। उन्होंने सना मकबूल से अपनी दोस्ती तोड़ी, इसीलिए क्योंकि सना मकबूल भी विशाल के साथ बैठ रही थी। तो उनको एकदम से इतनी दिक्कत हो गई, उनका अपना कोई मुद्दा नहीं था, किसी दूसरे के मुद्दे को लेकर उनको इतनी दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको वहां पे शायद ऐसा दिखाना था कि वो कितना सही का साथ दे रही हैं और चंद्रिका दीक्षित कितनी महान है कि उन्होंने कृतिका मलिक के लिए स्टैंड लिया। जबकि आपको पूरी बात का पता ही नहीं था, आप वहां स्टैंड ले रही हैं जहां आपका जो है टॉपिक ही क्लियर नहीं है। और यहाँ पर आप जो है मतलब एक की इज्जत को बचाने के लिए हम दूसरे की इज्जत को उछालना, अगर उस बात को सही समझते हैं तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो बोलते ना कि दो गलत मिलकर जो है एक सही नहीं बना सकते। ये बात तो इन पर भी अप्लाई होती है। तो चंद्रिका दीक्षित का एक्चुअली आज गेम ओवर हो गया पूरे तरीके से, वो सबके सामने एक्सपोज हो गई हैं। और वहां पे घर वालों ने भी अग्री किया है, जो कि ऑब्वियसली करते ही हैं। जब होस्ट बोल रहा है तो भाई घर वाले मुकर कैसे सकते हैं। तो लोगों ने भी एग्री किया है घर के अंदर कि भाई चंद्रिका ऐसी चीजें करती आई है, उनकी हिपोक्रेसी भी दिखी है। और हर चीज में वो दूसरे के मुद्दे में वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती हैं। क्योंकि मुझे तो हमेशा ऐसा ही फील होता है कि जब वो बात भी कर रही होती है जैसे भाई चंद्रिका अभी रो पड़ेगी, और उसके बाद शिवानी को उनका ये कहना कि अपना जो है वो वहां से सामान अपना उठाओ और वहां से निकलो हमारे हमारे बेड के पास से। तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई आप जो है अभी भी चीजों को समझी नहीं है। और आपको शायद मतलब ऐसा था कि अनिल कपूर जी गए, आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से चीजें बाहर निकाल दी, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए और ऑडियंस के लिए ये बड़ी अच्छी बात थी कि कोई कंटेस्टेंट जो है सही टाइम पे एक्सपोज हो गया। आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।